हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आइए हम लोग कल की प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज जो हम लोगों ने ग्रुप में डिस्कशन किया, आपने जो अपडेट किया है ट्रेड के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं यहाँ करके। जैसा कि हम लोगों ने एक सिंगल ट्रेड यहाँ पर अपडेट किया है और इंडेक्स के बारे में अपडेट देते रहे, लेकिन ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पर जो शेयर किया है आईजीएल का शेयर किया है। तो आईजीएल का शेयर, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर आईजीएल में पुट प्लान किया था और 6.8 पे प्लान किया था, 195 का पी फरवरी एक्सपायरी और एसएल 6 रखा था। उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोगों ने वो क्यों प्लान किया था। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये आईजीएल का चार्ट है और आईजीएल के चार्ट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आईजीएल का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और हम लोगों ने कई बार यहाँ पर डिस्कशन किया है कि जो गैप होते हैं मेरे लिए, जो अपने लिए गैप होते हैं, वो हमेशा अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज के दिन इसने जो भी इसने कैंडल 5 तारीख को जो भी इसने कैंडल बनाई थी, उसका उसका लो ब्रेक करता हुआ ये नजर आ रहा था। तभी हम लोगों ने यहाँ पर प्लान किया था एक 195 का पी फरवरी एक्सपायरी। और यहाँ पर एक छोटा सा जो गैप बना रखा है इसने, एक तो ये बड़ा गैप था, बट इस गैप में, इतना बड़े प्राइस गैप में हमेशा प्राइस अगर एक बार आ जाता है तो ट्राई करता है उस गैप को लगभग लगभग 80 टू 90% गैप फिल करने आता ही आता है। तो उसी नज़रिए में एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये गैप था। दूसरा, रिसेंटली जो एक अच्छी कैंडल आई थी उसका लो ब्रेक कर रहा था और यहाँ भी गैप था, तो एटलीस्ट इस गैप को फिल करने आएगा। इस भी पे हम लोगों ने आइए ट्रेड प्लान किया था और देखिएगा आप, हम लोगों ने 6.8 पे प्लान किया था और आज का हाई इसने 8.3 का मारा है और इसका लार्ज साइज 2750 का है। तो एक हैंडसम प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। अभी थोड़ी देर में हम लोग यहाँ पर अपना भी ट्रेड शेयर करेंगे, जो भी हम लोग जो हमने इंडेक्स में प्लान किया है वो प्रॉफिट भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। निफ्टी के चार्ट पे, जैसा जैसा कि निफ्टी पे एक हम लोगों ने चैनल ड्रा किया था और 4 तारीख को हम लोगों ने यहाँ पर एक चैनल ड्रा किया था। 4 तारीख के बाद 5 तारीख से इसी चैनल से, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट वीडियोस में चर्चा की है कि इस चैनल से ही राइट टकरा के यहाँ पर आया हुआ है और लोअर लेवल को आज इसने लगभग टच कर दिया है। ये चैनल आपको अपडेट किया था मार्केट आवर में। और आइए अब हम लोग चलते हैं अगला मूव कैसे डिसाइड कर सकते हैं निफ्टी का। तो 30 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पर ये इस जगह पे समथिंग ये चैनल ड्रा किया था। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हावर करता रहा और हम लोगों का प्लान ये था, अगर ये ब्रेक होता है तो हमने यहाँ पर एक पुट प्लान किया था उस, और आपको उसमें स्क्रीन में दिख जाएगा। पर्सनली हमने यहाँ पर पुट प्लान किया था मार्केट मॉर्निंग में ही, और यहाँ पर हम पुट की ही पोजीशन पे थे। और फिर लास्ट में यहाँ पर इसको चैनल को टच होते ही हम लोग साथ बैठ गए थे और यहाँ पर अपडेट किया था इस चैनल को। फिर मैं वेट कर रहा था कि इस चैनल को ब्रेक करे, तो इस चैनल के ब्रेक में भी मैंने एक पोजीशन लिया है। और यहाँ पर जब प्राइस था लगभग 350 के पास, तो हम लोगों ने एक मैसेज ड्रॉप किया था आपको, थोड़ी देर में कुछ हलचल हो सकती है। तो ये हलचल इसी के बारे में था कि जैसा कि हम लोग यहाँ पर चर्चा की थी कि इस जगह प्राइस था और देखिए कितना अच्छा मोमेंटम, 60-70 पॉइंट का मोमेंटम आ गया था, जो लगभग 3 घंटे में नहीं आया था, वो मोस्टली आधे घंटे में वो हलचल हो गई थी। इसी हलचल की हमने बात की थी वहाँ पर। और यहाँ पर हमने एक सी का ही पोजीशन आप उसमें स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक सी का पोजीशन बनाया और 2-2.5 हज़ार का समथिंग प्रॉफिट उसमें बुक किया है। तो आइए हम कल के प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग मार्केट सिनारियो देख रहे हैं, यहाँ पर मोस्टली जो सेक्टर है निगेटिव है। सबसे पहले आप देखिए, जैसा कि ये चैनल पे इस प्राइस जो गैप है ये इस पे फंसा है, तो पहला काम, अगर ये इस रेंज के ऊपर मार्केट ओपन करता है, मान लीजिए ये 415-20 के आसपास ओपन करता है, तो ये पहला यहाँ पर अगर ओपनिंग के बाद यहाँ होल्ड करता है, तो होल्ड करने के साथ ये पहला टारगेट इसका लगभग लगभग यहाँ पर 40-50 पॉइंट ऊपर का होगा। ये हम एक छोटी सी रेंज क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी बहुत बड़े मूड में नहीं है अनटिल अनलेस कोई पॉजिटिव न्यूज ना आ जाए। अगर पॉजिटिव न्यूज ही आती है तो ही हो सकता है यहाँ पर बड़ा मूव देखने को मिले। हालांकि यहाँ पर जो सरकार की तरफ से रियायत दी गई है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन वो कब काम करेंगी उनका भी समय है। क्या वो अभी काम कर लेंगी? तो इसका जवाब है कि नहीं। अगर अगर निफ्टी इस चैनल को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट जो होगा लगभग 23,225, 225 का टारगेट, और यहाँ पर उसके नीचे आने पर लगभग 150 का टारगेट आता हुआ नजर आएगा। और ऊपर के लेवल पर जैसे आपको देख पा रहे हैं, इस चैनल के ऊपर ही ट्रेड करने पर अगला टारगेट समथिंग 540 के आसपास का रहना चाहिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट पर हमने आज थोड़ा सा और पीछे चल देते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन कर रखा है लगभग 2 to 3 वीक पहले, और उसको फिर से रिमाइंड करते हैं कि प्राइस यहाँ पर क्यों आया और आया है तो कैसा रिएक्शन कर सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग प्राइस गैप की बात करते हैं। यहाँ पर प्राइस गैप बनाया है,
अगर प्राइस ने यहाँ गैप बनाया है तो बिग प्लेयर यहीं कहीं आकर के देखिए घूम घूम के इसी चैनल पर आ रहे हैं, इस चैनल पर आ रहे हैं। हम ये लॉन्ग व्यू आपको क्यों दे रहे हैं, जिससे कि आप छोटा छोटा देख करके किस आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम ना आए। इसी वजह से आज हमने सोचा कि थोड़ा सा लंबा व्यू ले लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको व्यू बनाने में आसानी होगी। देखिए आप यहाँ से हम लोगों ने चैनल ड्रा किया, चैनल में देखिए आप चैनल में बार बार प्राइस ये खींचता है। चैनल एक तरह से चुंबक का काम करता है, प्राइस या तो नीचे जाए या ऊपर जाए। अगर प्राइस नीचे आता है तो ये ऊपर धकेलने का काम करता है, अगर नीचे चला गया तो ये यहाँ पर नीचे धकेलने का काम करता है। अब ये बार बार देखिए प्राइस यहाँ ऊपर गया तो फिर से खींच लिया इसने जब खींच लिया है तो देखिए अब इस चैनल में फंसता हुआ ज़्यादातर नजर आने वाला है, क्योंकि नियर बाई ये भी रजिस्टेंस जो कल का हाई है ये रजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। और नीचे के लेवल पर ये जो लेवल रहेंगे 49,550, अगर ये कहीं कल का लो सस्टेन नहीं हुआ तो कोशिश ये करेगा आज के लो के नीचे जाने का, एक बार फिर से ट्राई करेगा और 49,550 के लेवल आ जाएंगे। अगर ये लेवल आज के ब्रेक, कल का लो अगर ब्रेक हुआ तो फिर हाईली चांसेस रहेंगे आज का लो भी ब्रेक करके ये 49,550 का लेवल एक बार दिखाने का जरूर ट्राई करेगा। अदरवाइज ये तो रहा लॉन्ग सिनारियो। अदरवाइज क्या होगा, जैसा कि यहाँ पर नीचे से बाइंग हैपनिंग हो रही है, तो आप देख लेते हैं यहाँ पर 30 मिनट के चार्ट पर कैसा हो सकता है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर चैनल, ये 30 मिनट का चैनल है और यहाँ से देखिए छोटी छोटी कैंडल के साथ यहाँ पर बाइंग हुई है। तो अब ये बाइंग का हम पीछे का कैंडिडेट भी बताएंगे किसकी वजह से लगभग बाइंग हो रही है, इसके पीछे जो मेन स्क्रिप्ट है वो कौन सी हो सकती है। अगर इस लेवल को ये बैंक निफ्टी होल्ड करता है तो फिर से हमें एक चॉपी डे देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऊपर लेवल पर बार बार यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल के साथ में प्रेशर आता हुआ नजर आया है। तो अगर ये नीचे के लेवल होल्ड करता है तो ऊपर के लेवल पर एक फिर से साइडवेज ट्रेडिंग डे हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो ट्राई करेगा फिर से इस गैप में जाने का, और इस गैप को अगर ब्रेक किया, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, अगर इस गैप को ब्रेक करता हुआ नजर आए, इस प्राइस को ब्रेक करता हुआ नजर आए तो फिर से ये चैनल में जाने का ट्राई करेगा। और ऊपर के लेवल पर ये ब्रेक होता है तो ये लेवल आने का एक बार ट्राई करेगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी के मेन स्क्रिप्ट पर, मेन कंपोनेंट पर जो इसको बूस्टअप करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कोटक बैंक के चार्ट पर। कोटक बैंक जैसा कि आज ये लगभग 0.25% ऊपर है और कहीं ना कहीं आज जो बैंक निफ्टी को संभालने में इसी का हाथ रहा है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब इसको इतना छोटा क्यों दिखा रहे हैं, अब आप समझिएगा, इस पे हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं। इसका जो हिस्ट्री है, जो कोटक बैंक की चाल है, कोटक बैंक करता क्या है, अब आपको दिखाएं। आप देख पा रहे हैं कोटक बैंक हमेशा कैसी चाल से चलता है, हमेशा इसकी जो आदत है ये हमेशा गैप अप या गैप डाउन करने के बाद देखिए एक लंबी चाल चलता है। देखिए यहाँ भी गैप, अगर कहीं भी गैप किया है नीचे के लेवल पर भी, अगर इसने गैप किया तो देखिए चाल चला है अच्छी। यहाँ पर गैप अप किया है तो अच्छी चाल चला है, यहाँ पर गैप डाउन किया है तो भी एक अच्छी चाल चलने के बाद फिर से आया। इस तरह का इतना अच्छा पॉजिटिव इस निगेटिव मार्केट में अभी तक फिलहाल यहाँ पर नियर बाई जो इसने हरकतें की हैं, उस तरह का प्राइस एक्शन यहाँ पर केवल इस लेवल पर आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर गैप अप नहीं था, गैप डाउन नहीं था, प्राइस गैप नहीं था। बट यहाँ पर जो सिनारियो दिख रहा है, इतने वीक मार्केट में भी इसमें कुछ ना कुछ हो रहा है। देखिए इस चाल के बावजूद ये देखिए यहाँ पर कुछ ब्रेक करता हुआ नजारा आ रहा है और इसका प्राइस एक्शन कुछ अच्छा दिखेगा। अब आते हैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर एक चैनल ड्रा किया था, वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, और इस पर एक हम लोगों ने BTST की थी, आपके साथ प्रॉफिट भी शेयर किया था। तो आप देखिए ये लाइन तभी की ड्रा है जब हमने कहा था ये जो प्राइस गैप है ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अच्छा काम करता है, तो यहीं से हम लोग BTST लेके गए थे, शायद इस कैंडल पे लेके गए थे, इस कैंडल पे लेके गए थे, इस कैंडल पे हम लोगों ने यहाँ पे BTST बुक किया था। अब ये देखिए इसके हाई को बार बार जो हाई बना रहा है उसको ब्रेक कर रहा है, और कल के हाई को भी लगभग इसने ब्रेक कर दिया है। तो ये कुछ ना कुछ तो हो रहा है कोटक बैंक में, जो इसका प्राइस एक्शन एकदम से चेंज हो रहा है और बहुत अच्छा सिनारियो बना रहा है। आइए आप चलते हैं SBI के चार्ट पर। होपफुली आपको इस तरह का जो हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं और आपको लॉन्ग होराइजन दिखाते हैं, देखने का तरीका दिखाते हैं कि आपको चार्ट में देखना कैसे चाहिए, पसंद आ रहा होगा। तो ऐसे ही का वीडियो में आगे बढ़ते रहिए। अब चलते हैं SBI के चार्ट पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं SBI का चार्ट है, और ये जो बजट डे की कैंडल है, बजट डे की कैंडल के पास बार बार आ रहा है, और लगभग ऑलमोस्ट इसने हिट भी इसके लो को कर दिया था। अब इसके बाद फिर से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से नियर बाई आया, नियर बाई आने के बाद फिर से उसी पॉइंट को हिट कर रहा है। तो होगा क्या यहाँ पर, हम यहाँ पर ऊपर या नीचे जाने की बात नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि आप लोग प्राइस को समझें। अगर ऊपर जाएगा नो डाउट छोटी छोटी पोजीशन बनाएंगे कंफर्मेशन के बाद, अगर नीचे जाएगा तो ये सोचिए इतने दिन के ट्रेड को फेल करेगा, इतने दिन के अगर ट्रेड को फेल करेगा तो कुछ ना कुछ हमें डाउट होगा। तो सोचिए जब भी जाएगा तो बड़ा वैल्यूम आएगा, कहीं भी अगर नीचे जाएगा तो बड़ा वैल्यूम आना तय है। तो सोचिए इतनी जल्दी कैसे जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाएगा नहीं, लेकिन हम आपको उन एस्पेक्ट्स के बारे में
ध्यान दिलाना चाहते हैं कि आप लोग उन चीज़ों को सोचिए, समझिए, तभी ये क्वेश्चन आपको बार-बार वीडियो के माध्यम से करते हैं कि आप अपने आप में क्वेश्चन करिए, तभी आपको आंसर मिलेगा, तभी आपकी ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ी-सी चेंज होगी। हाँ, तो हम आ रहे थे यहाँ पर क्यों तोड़ देगा, कैसे तोड़ देगा? तो इतना बड़ा वॉल्यूम चला जाएगा, मतलब ये चला जाएगा, इनकी जो भी फ्यूचर लिए बैठे थे, उनका एसएल कटने लगेगा, एसएल अगर कटने लगेगा या फिर जो बेच के गए हैं, उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट आता नजर आएगा, तो एक बार वो सोचेंगे और नीचे ले जाए, तो नीचे ले जाने के लिए उसके पास ये लेवल फिर से आते हुए 700 का लेवल आता हुआ फिर से दिखाई देगा, तो जो भी आएगा ह्यूज वॉल्यूम के साथ आएगा। तो आप देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छोटी सी कैंडल भी इसी कैंडल के अंदर बनाई है, तो जब भी अगर इस लो को ब्रेक करेगा, एक छोटा मोटा मूव पहले 723 के लेवल के लिए हम लोग या 725 के लेवल के लिए लेंगे, फिर अगर इसको ब्रेक किया मार्केट आवर में, हम आपको अपडेट देंगे, तो फिर 700 का लेवल आता हुआ नजर आना चाहिए धीरे धीरे। तो आइए हम लोग कल के मूव के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटली आज छोटी सी कैंडल डेली चार्ट पे थी, तो टोटली यहाँ पर रेंज बनता हुआ नजर आया है। तो कोशिश ये करिएगा कि ये रेंज आप मार कर लीजिए, आप अपने देखने के नजरिए को बढ़ाइए। आप इसमें अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो ये शायद अभी रेंज बनाता हुआ नजर आएगा, तो आप यहाँ पर इस रेंज को, आप जो भी सेलर हैं इस रेंज को पकड़ लीजिए और इस रेंज को आप सेल कर सकते हैं, यहाँ से हेज बना सकते हैं। और नीचे के लेवल पर ये जो लेवल है, इसको आप लोग 725 का सपोर्ट मान करके चलिए, नियर बाय में आप लोग यहाँ पर हेजिंग भी कर सकते हैं। अब आते हैं आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे यहाँ भी इसने देखिए ये गैप बनाया, ये जो हल्की हल्की सी कैंडल बनती है ना, इनमें जिनमें बॉडी नहीं होती उनमें जान नहीं होती है, ठीक है। तो ये इस लेवल को यहाँ पर अब फिल करने का एक बार ट्राई करेगा, इस जो कैंडल को एक बार फिर से टच करने का ट्राई करेगा। अगर आज के हाई को निकाला और यहीं पर वॉल्यूम दिखा, इस जगह पर इन दो लाइन के बीच में अगर यहाँ पे वॉल्यूम दिखा, तो ही यहाँ पर नियर टर्म में ये थोड़ा सा सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। अभी देखिए, जैसे इस लेवल के ऊपर ये होल्ड करना चाहिए, जहां पर ये इसने क्लोजिंग दी है ना, यहाँ पर होल्ड करता हुआ नजर आना चाहिए, ठीक है। एचडीएफसी बैंक के चार्ट पर जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा था, एचडीएफसी बैंक का ये चार्ट था, हम लोगों ने यहाँ पर 762 का उस दिन जिस दिन चैनल ड्रा किया था, इस दिन की बात है 6 तारीख की, हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था कि एक बार हो सकता है मार्केट आवर में 1762 का लेवल दिखाने का ट्राई करे और इस चैनल के ऊपर तक जाने का अगले दिन फिर ट्राई करे, लेकिन उसी दिन इसने चैनल के अपर लेवल को टच किया, लगभग 1767 का हाई इसने बनाया। उस दिन यहाँ पर प्राइस ने ऊपर से रेजिस्टेंस लिया और नीचे आकर के अपने लास्ट डे के ओपनिंग के नीचे इसने क्लोजिंग दी आकर के लगभग इसके लो के पास भी आया। आज के दिन इसने गैप डाउन ओपनिंग करी, गैप डाउन ओपनिंग के साथ अब आप देखिए एक छोटा सा सिनारियो देखेंगे, अगर बड़े चार्ट पर भी देखेंगे चल के, तो आप ये देखिए, ये जो लेवल है और ये जो लेवल है, अब यहाँ पर अगर हम लोगों ने लेवल मार्क कर दिया, तो अब आप सोचिए बड़े चार्ट पर अगर हम लोगों ने मार्क किया है, तो ये छोटे लेवल पर भी काम करते नजर आएंगे। तो छोटे लेवल पर हम लोग कैसे, इस पे अगर हमको ट्रेड करना हो तो कैसे ट्रेड करेंगे? जैसा कि ये रेंज बाउंड रहा है यहाँ पर, तो एक रेंज बाउंड, एक के बाद एक रेंज बाउंड चार्ट की उम्मीद फिर से कर सकते हैं, एक रेंज बाउंड दिन की फिर से उम्मीद कर सकते हैं, और ये लेवल अपन मार्क करके रखेंगे, इस लेवल पर आएगा। यहाँ पर भी आप इन दोनों को अगर इंट्राडे में हेजिंग करनी है, तो इन दोनों लेवल को मार्क करके आप हेजिंग कर सकते हैं, या इसके ऊपर 10 पॉइंट ऊपर का ले लीजिए, 10 पॉइंट नीचे का लेकर के आप लोग हेजिंग कर सकते हैं। अब आप देख पा रहे हो एक्सिस बैंक के चार्ट को, ये डेली चार्ट है, यहाँ पर भी प्राइस गैप है, प्राइस गैप में देखिए ये आकर के फंसा है, ठीक है। इसमें जब भी हम लोगों ने ये ड्रा किया था तो बताया था यहाँ पर जाएगा और जाके ये एक बार जरूर रेजिस्टेंस लेगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 5 दिन हो गए लगभग इसको रेजिस्टेंस लेते हुए और चैनल में फंसा है। एक चीज और देखिएगा, अभी भी चैनल के अपर हिस्से को ब्रेक नहीं की, अभी भी अपर हिस्से को इसने टच नहीं किया है। तो ये जान लीजिए जिस दिन भी टच करेगा उस दिन फिर से रेजिस्टेंस लेगा, और नीचे के लेवल पर ये लेवल हमारे, ये जो लेवल आएंगे 1000 का जो लेवल आएगा, 995 का लेवल आएगा, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। ये देखिए इस नीचे लेवल पर ही यहाँ पर लगभग क्लोजिंग दी है, तो एक फिर से एक बार रेंज में जरूर फंसेगा और ट्राई करिएगा आप लोग। यहाँ पर भी हेज कर सकते हैं, जो भी हेजर हैं यहाँ पर हेज करने वाले पर्सन है वो हेज करते हैं। ऊपर का लेवल आप 1040 का लेवल ले सकते हैं और नीचे के लेवल पर 980 का लेवल ले सकते हैं। ऊपर भी 30 पॉइंट ले सकते हैं और नीचे भी 30 पॉइंट का एक प्राइस लेकर के हेजिंग कर सकते हैं और इंट्राडे में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ऐसे ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कृपा करके पूरी देखा करिए, जिससे आपको प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी के बारे में पूरी तरह से एक एक पॉइंट कनेक्ट करने में आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।